नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो लॉजिक एक्सप्रेशंस को रियलाइज करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के हेल्प से। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज्ड पर होल कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है y इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये दोनों जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस है, दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास 4 सिग्नल्स हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया था सब में 2-2 या 3-3 सिग्नल्स थे, लेकिन यहाँ पर 4 सिग्नल्स हैं या फिर ऐसा कहें इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे रियलाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ए बी। सबसे पहले ए और बी के बीच क्या है, एंड ऑपरेशन है। फिर C प्लस डी है, C और D के बीच क्या हो रहा है, और ऑपरेशन। और फिर ए बी और C प्लस डी के बीच एंड ऑपरेशन, और इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट है। चलिए पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए A B, ये इधर से C और यहाँ D। ठीक है, ये 4 इनपुट वेरिएबल्स हो गए जिसे हम लोग सिग्नल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले A और B को देखिए। A और B के बीच क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन है, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, हमें आउटपुट जो देता है वो मल्टीप्लिकेशन देता है। तो यहाँ पर देखिए एक एंड गेट पहले यूज़ करना होगा हमें ए और बी के साथ। अगर हम ए और बी को एक एंड गेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी प्लस डी, मतलब सी और डी है, ये सी और डी के बीच क्या हो रहा है, और ऑपरेशन। ठीक है, मतलब दोनों एडेड है, यहाँ पर और ऑपरेशन हो रहा है। तो हमें C प्लस डी कब मिलेगा, जब हम यहाँ पर एक और गेट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि और गेट जो है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। तो ये यहाँ पर एक और गेट हमने कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा, C प्लस डी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ए बी एंड C प्लस डी है, मतलब ए बी और C प्लस डी के बीच एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो एंड ऑपरेशन को हम लोग कैसे रियलाइज कर सकते हैं, एक एंड गेट के हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। एंड गेट ही है जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक एंड गेट कनेक्ट कर देते हैं कुछ ऐसे, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, एक इनपुट जो आ रहा है वो क्या है, ए बी, और दूसरा जो इनपुट आ रहा है वो क्या है, C प्लस डी। तो ये तो हमें मिल गया यहाँ पर इसका आउटपुट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बी ब्रैकेट C प्लस डी पर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें पता है नॉट गेट जो है, जो इन्वर्टर जिसे कहते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है, किसी भी इनपुट का ये कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। तो यहाँ जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा, ए बी ब्रैकेट C प्लस डी पर होल कॉम्प्लीमेंट, जो y से इक्वल है। आप देख पा रहे हैं हमें जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से लॉजिक डायग्राम बनाया जा सकता है जो गिवन एक्सप्रेशन है। बिल्कुल ईजी है, बस यहाँ पर सिग्नल्स 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी 4 सिग्नल्स हैं, तो चलिए पहले 4 सिग्नल्स ले लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, तभी हम लोग ए एंड बी कर सकते हैं, मतलब ए और बी जो मल्टीप्लिकेशन है, तभी हम लोग एंड गेट लेकर के इसे रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये ए हो गया, बी सी और डी, ये 4 इनपुट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले, ये हो गया एक नॉट गेट। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे सीधे लेकर के आइए। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी, इसे हम लोग एंड गेट के हेल्प से रियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए कॉम्प्लीमेंट बी। फिर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी है, मतलब ये जो प्लस है इसे हम और से भी और भी पढ़ते हैं। लॉजिकल एडिशन कौन परफॉर्म करता है, और गेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी के बीच एक और गेट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप हम कुछ ऐसे इसका कनेक्शन कर सकते हैं, आगे लेकर के आते हैं, और ये यहाँ पर एक और गेट, हमें पता है और गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और एक इनपुट क्या है, यहाँ से सी आया है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रैकेट में है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी या फिर और सी और डी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ये दोनों
ठीक है, ये वाला और ये दोनों मल्टीप्लाइड है एक साथ, है ना। और मल्टीप्लिकेशन कौन परफॉर्म करता है? एंड ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? हमें यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्ट करना होगा। ये लीजिए, एक नॉट गेट हमने कनेक्ट किया तो हमें यहाँ पर आउटपुट डी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक एंड गेट चाहिए होगा, तभी हम लोग इसे रियलाइज कर पाएंगे। तो चलिए पहले एक एंड गेट कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, एक एंड गेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक इनपुट क्या है एंड गेट का? एक इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी, और एक इनपुट क्या है? डी कॉम्प्लीमेंट। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वाई से ये इक्वल है। इट मीन्स ये है कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था उसे हमने रियलाइज कर लिया। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको जो बेसिक लॉजिक गेट्स है इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल एडिशन कौन परफॉर्म करता है? और गेट। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कौन परफॉर्म करता है? एंड गेट। एंड कॉम्प्लीमेंटेशन कौन परफॉर्म करता है? नॉट गेट। ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स है इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप बेसिक लॉजिक गेट्स के हेल्प से बिल्कुल अच्छे से लॉजिकल एक्सप्रेशंस के सर्किट डायग्राम को बना पाओगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम लोग कुछ और सर्किट डायग्राम्स को लेंगे और उसके हेल्प से लॉजिकल एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करेंगे।